जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में क्यों नारियल के बिना अधूरा रहता है पूजन, यही विषय है आज के इस वीडियो का। इसके माध्यम से बाधाएं दूर होती हैं। नारियल को संस्कृत भाषा में श्री फल कहा गया है और श्री का अर्थ होता है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जी के बिना कोई भी पूजा कार्य आदि संपन्न नहीं होते, इसीलिए शुभ कार्यों में नारियल अवश्य रखा जाता है। ऐसी मान्यता है, इससे कार्य में बाधा नहीं आती है। नारियल ऊपर से सख्त आवरण से ढका रहता है, इसलिए भारी प्रदूषण का इस पर कोई असर नहीं होता है। यह अंदर से निर्मल और पवित्र होता है। वास्तु दोष करने में सहायक होता है नारियल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफ़ेद जलमय स्थान पर चंद्र का वास होता है। चंद्र मन और माता के कारक होते हैं। किसी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का शांत होना अति आवश्यक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जलीय जीवों और जलयुक्त वस्तुओं से वास्तु दोष दूर होता है। नारियल की शिखाओं में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार पाया जाता है। यही कारण है कि पूजन और शुभ कार्यों में नारियल कलश पर रखकर इसकी पूजा की जाती है। महालक्ष्मी जी की प्राप्ति में एकाक्षी नारियल का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर नारियल में 2 काले बिंदु होते हैं। बहुत कम मात्रा में ऐसे नारियल मिलते हैं जिन पर एक ही काला बिंदु होता है। इसे ही एकाक्षी नारियल कहा जाता है। एकाक्षी नारियल स्थायी संपत्ति और ऐश्वर्य व आनंद देता है। नारियल फोड़ने का अभिप्राय होता है कि अपने अहंकार और स्वयं को भगवान के सामने समर्पित करना। मान्यता है कि ऐसा करने पर अज्ञानता और अहंकार का कठोर कवच टूट जाता है और ये आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का द्वार खोलता है, जिसे नारियल के सफ़ेद हिस्से के रूप में देखा जाता है। अब चर्चा करते हैं हाथ की अंगुलियों की। हस्तरेखा विज्ञान में अंगुलियों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी जातक के हाथ का गहन अध्ययन करने पर उस जातक के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बारे में सुगमता से बताया जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अंगुलियों के माध्यम से जातक की पूरी तरह से एक्सरे किया जा सकता है। अंगुलियां छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, टेढ़ी, मेढ़ी, गांठ वाली और बिना गांठ के अतिरिक्त कई प्रकार की होती है। आइए जानते हैं चंद ऐसी ही कुछ विशेष बातें। सभी के हाथ की प्रत्येक अंगुली 3 भागों में बांटी होती है। इन भागों को पोर कहा जाता है। पहली अंगुली को तर्जनी, दूसरी को मध्यमा, तीसरी को अनामिका और चौथी अंगुली को कनिष्ठिका कहा जाता है। हस्तरेखा विज्ञान में अंगुलियों का विशेष महत्व होता है। किसी जातक के हाथ का गहन अध्ययन द्वारा उस जातक के भूत, भविष्य तीनों कालों के बारे में सुगमता से बताया जा सकता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अंगुलियों के माध्यम से जातक के उंगलियों का पूरी तरह से एक प्रकार से एक्से ही माना जाता है। अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी, मोटी, पतली, गांठ वाली या बिना गांठ के अतिरिक्त कई प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं चंद ऐसी ही कुछ विशेष बातें। सभी के हाथ की अंगुलियां प्रत्येक अंगुली 3 भागों में बांटी होती है। इन भागों को ही पौर कहा जाता है। पहली अंगुली को तर्जनी, दूसरी को मध्यमा, तीसरी को अनामिका और चौथी अंगुली को कनिष्ठिका कहते हैं। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।